वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीकी सरमायाकारी के लिए तैयार है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। सऊदी अरब में 40 साल से ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। फील्ड मार्शल ने जंग में लीड किया। हमने कहा जंग जीत ली, उनके साथ तैयारे गिरा दिए। हमने इससे आगे नहीं जाना और जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर हैं, उन्होंने रवां साल 38.5 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाए। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जंग जीत ली और अब हम अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करेगा। भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब अमूर पर जामे और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा हिंदुस्तान ने बिला इश्तिहाल जाहरियत की हमारे शहरों पर हमला किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और शाहीनों ने चंद घंटों में दुश्मन के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। हमारा फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। सर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बाइकआउट करने वाले तमाम मंतूबीन शहबाज शरीफ का खिताब शुरू होते ही वापस आ गए। वज़ीर आज़म की आमद पर जनरल असम्बली का हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ आलमी सतह पर उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए बोले पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। कालादम TTP BLA मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान की सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज भी पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम कई दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 90,000 अफराद की कुर्बानियाँ दी और 150 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया। अगर हमने ये कुर्बानियाँ ना दी होती तो दहशतगर्द आज न्यूयॉर्क और मशरक़ बईद में घूमते नजर आते। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहा है। अबूरी हुकूमत इंसानी हकूक़ की पासदारी करे। फ़लस्तीन अब इसराइली जंजीरों के तले नहीं रह सकता। पाकिस्तान का फौरी तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को सरासर दहशतगर्दी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो बैनुल-अक़वामी नाकामी है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म तारीख का तारीख तरीन बाब है। 2 रियासती हल के नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले के बॉर्डर्स पर कायम किया जाए और अल-कुद्स शरीफ को इसका दारुल हुकूमत बनाया जाए। आज दुनिया के दीगर ममालिक से कहता हूँ फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। फ़लस्तीन के मामले पर अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा जितनी जल्दी गज़ा जंग बंदी होगी उसका क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर की भरपूर हिमायत का अज़म। कहा यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम के साथ इज़हार यकजहती। कहा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। कश्मीरी एक दिन हक़ खुदरादियत हासिल करके रहेंगे। माहौलियाती तब्दीली दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा। निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात करने होंगे। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है, मगर पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को कर्ज़ों की नई इंसाफ की ज़रूरत है। हमें सैलाब की तबाहकारियों के ज़ाले के लिए फ़ंड्स नहीं कर्ज़े दिए जाते हैं। हमें कर्ज़ नहीं चाहिए। पाकिस्तान खून और पसीने की मेहनत से अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होगा। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट लैंडमार्क करार। बोले गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने दुनिया का एतमाद मुतज़लज़ल किया। पाकिस्तान हमेशा इंसाफ, अमन और तरक्की के साथ खड़ा हुआ। भारतीय सहाफ़ी को चालाकी की उल्टी पड़ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हाजिर जवाबी। शहबाज शरीफ ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज़ गिरा दिए। भारतीय सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म ने टोक जवाब दिया भारत की मुसल्लत करदा दहशतगर्दी पाकिस्तान ख़त्म कर रहा है।
शहबाज शरीफ के जवाब पर कहकहे लग गए। भारतीय सहाफ़ी खुद खबर बन गया। आलमी फोरम पर भारत के लिए सुबकी हर भारतीय वार की तरह प्लांटेड सहाफ़ी ने भी भारतीय शर्मिंदगी में इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अहम कौमी और इलाकाई अहमियत के मसाइल पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तरक्की पज़ीर ममालिक की आवाज़ बुलंद करने के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की तारीफ़। वज़ीर आज़म का कसीरुल जहती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल पर जोर। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहदे और बैरूनी दहशतगर्दी जैसे मामलात भी उठाए। शहबाज शरीफ का गज़ा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का खिताब। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं, एक मुतनाज़ इलाका है। मकबूजा आबादी में भारत ने 9 लाख फ़ौजी तैनात कर रखे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत डिसइंफॉर्मेशन फैक्ट्री बन चुकी है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को आलमी सतह पर बायकॉट का सामना। नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कई ममालिक के नुमाइंदों का वॉकआउट। अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने बायकॉट किया। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असम्बली हाई कोर्ट का बड़ा खाली हो गया और तकरीर के दौरान खाली हॉल देखकर नेतन्याहू का रिकॉर्ड के और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब के दौरान ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर बात की। IMF का 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी की तफसीलात पेश कर दी। मिशन को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग। IMF का FBR के मुकदमात जल्द क्लियर करवाने का मुतालबा। वफ़द को नए NFC की तश्कील 9 पर पेशरफ से भी आगाह किया। सूबों की मुशावरत से नए NFC इजलास बुलाने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीर को IMF मिशन से मुलाकात होगी। वज़ारत ख़जाना का कहना है मईशत की बेहतरी के लिए जामे इस्लाहात का प्लान पेश किया। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। जामिया कराची ने तारिक महमूद वल काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मंसूख कर दी। एलामिया के मुताबिक तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी भी होगी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज। फैसले में कहा गया कि वकला और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मौका दिया मगर उन्होंने कार्रवाई नहीं चलने दी। ये तय करना अदालत का काम है। वकला और दरख्वास्त गुजारों का ये रवैया वाज़ेह तौर पर अदम दिलचस्पी का इजहार करता है। वकला ने अदालत के खिलाफ नारेबाजी की और अदालती वक़ार को मजरूह किया। अदालत ने सब्र व तहम्मुल को मुज़ाहिरा करते हुए नोटिस जारी नहीं किया। अदालती ऑर्डर पर एतराज़ की सूरत में दुरुस्त तरीका सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया गया। अदालती कार्रवाई को वकला की ख्वाहिश पर यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। दरियाए चिनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम ना हो सका। बस्ती लॉन्ग समेत दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। उस शरीफ समेत रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे। घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़िर M5 मोटरवे मुल्तान से जांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज़ भी बंद। बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल में कमी मगर दर्जनों देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। जिला रहीम यार खान बहावलनगर बहावलपुर का वसी रकबा मुतासर। डिवीजन में नुकसानात के सर्वे का आगाज़। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। ठट्ठा में कचरे के मजीद 3 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। मकीनों की हिफाजती बंद पर नकल मकानी। नवाबशाह में माड़ी जलपाई के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसेक की सैलाबी रैले से दर्जनों देहात पानी में गिर गए। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए इमदादी कैंपों में मुंतकिली। कश्मोर में कचरे के सैकड़ों देहात ताहाल पानी की ताहाल लपेट में हैं। काजी अहमद में बड़े सैलाब का खतरा टल गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल कमी। आमरी पुल से 4 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है।
कौम एक और सुपर संडे के लिए तैयार। इतवार को पड़ेगा पाक भारत जोड़ जोरदार। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन 2 मैचेस की हार का बदला चुकाने के लिए पुरअज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का कहना है बॉलिंग और फील्डिंग बेहतरीन है, जानते हैं फाइनल में क्या करना है, प्लान के मुताबिक खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा भारत के खिलाफ पूरी तैयारी है, विकेटें भी उड़ाएंगे और रन्स के ढेर भी लगाएंगे। हेड कोच माइक हेसन ने कहा बड़ी टीमों के खिलाफ कामयाबी के लिए हरीफ पर ज़्यादा दबाव बढ़ाना पड़ता है। भारत के खिलाफ मैच में भी यही चैलेंज है। जश्न मनाने के अंदाज पर तनाज़ात से मुतल्लिक़ कहा मेरा क्रिकेटर्स को यही पैगाम है, सिर्फ क्रिकेट पर फोकस रखें, अच्छी क्रिकेट खेलें और जीतें।